तो हम लोग बात कर रहे थे सेल थ्योरी के ड्रॉबैक का। इस थ्योरी में सिर्फ एक ही ड्रॉबैक था और सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि ये ये नहीं बताए ये लोग कि आखिर नया सेल एराइज कैसे होता है। हाउ न्यू सेल्स एराइज, नए सेल बनते कैसे हैं, इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ठीक है, इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए एक और साइंटिस्ट आ गया है, उनका नाम था सिद्धार्थ वेटको। आर वर्चो। और ये बहुत ही शांति से प्यार से बस पता नहीं क्या बोल के चले गए। ये बोले ओमनिस सेलुलर सेलुलर ओमनिस सेल्यूलर, ओमनिस सेल्यूलर। ओमनिस सेलुलाई सेलुला बोले थे। इसका मतलब ये होता है कि न्यू और सेल्स एराइज फ्रॉम प्री फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्री सेल्स। एग्जिस्टिंग। न्यू सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, वो ये बात बोले थे। और वर्चो क्या बोले, न्यू सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और इसका सिंपल मतलब ये होता है कि फरहान को क्या हो गया? फरहान तू बार बार लीव कैसे हो जा रहा है? फरहान यस सर। बार बार लीव कैसे हो जा रहे हो? सर नेट नहीं साथ दे रहा है और ये स्क्रीन पे कुछ दिखा रहा नहीं है, ब्लैक है सब कुछ। अभी भी? हाँ अभी भी। हाँ तो तुम्हारी तरफ नेट में प्रॉब्लम है। बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, रुके रहो, ऑटोमेटिकली आएगा, लीव करने से नहीं होगा। न्यू सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, यहाँ पे एक और बात सामने आता है इस वाले में कि अब सेल थ्योरी का जो ड्रॉबैक था उसको दूर क्यों ना कर दिया जाए। व्हाई डोंट वी ऐड दिस पॉइंट इनटू द एग्जिस्टिंग सेल थ्योरी। ठीक है, ये ड्रॉबैक था किसका? सेल थ्योरी का। तो उसके बाद साइंटिस्ट लोग क्या किए कि इस पॉइंट को भी सेल थ्योरी में ऐड कर दिए, एडेड दिस इनटू द सेल थ्योरी। और जब ये वाला पॉइंट भी सेल थ्योरी में ऐड हो गया तब सेल थ्योरी को एक नया नाम मिला, सेल लीनिएज थ्योरी। क्या नाम मिला? सेल लीनिएज थ्योरी। तो ये बात याद रखना है, सेल थ्योरी और सेल लीनिएज थ्योरी में डिफरेंस है। सेल लीनिएज थ्योरी कौन दिए थे? तो आर वर्चॉ दिए थे। सेल थ्योरी कौन दिए थे? स्लेडन एंड सॉन दिए थे। रहेगा, याद नहीं रहेगा? देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सेल थ्योरी एंड सेल लीनिएज थ्योरी। सर इसमें एक चीज है सर, वो जो आप सर बोले प्री एग्जिस्टिंग सेल है सर, मतलब कि जो पहले से सेल है उसी से मतलब दूसरा सेल बना है, इसका ये कहना है। तो सर वो जो मतलब पहले का सेल है वो कहाँ से आया? पहला सेल कहाँ से आया? बोले थे ना कि वो इवोल्यूशन में जाओ, यूट्यूब पे वीडियो है मेरा इवोल्यूशन का, पूरा देख लो। पहला 3 वीडियो देख लोगे समझ में आ जाएगा पहला सेल कहाँ से आया। ठीक है, पहला 3 वीडियो देख लोगे तो पहला सेल कहाँ से आया एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो आप सेल थ्योरी और सेल लीनिएज थ्योरी में डिफरेंस समझ गए। इसी सेल लीनिएज थ्योरी को हम लोग मॉडर्न सेल थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडर्न सेल थ्योरी, या फिर इसको सेल डॉक्ट्राइन या सेल प्रिंसिपल भी बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नहीं। हटाऊं? नहीं सर नहीं। नहीं मतलब नहीं हटा? यस सर। नहीं हटाइए। ठीक है, जल्दी लिखो। मतलब हटा दीजिए सर। अच्छा रुक जाओ, कुछ तो लिख रहे हैं, हो जाए तो बता देना। हो जाए तो बता देना, जल्दी लिखो। यस सर, एक मिनट में।
सेल थ्योरी, सेल लीनियस थ्योरी में सबको डिफरेंस क्लियर है ना? यहाँ भी डाउट है? तुम्हारा आवाज बहुत धीरे आ रहा है साजन। क्लियर है सर, क्लियर है। बाकी लोग? ये सब यस क्लियर है। क्लियर। ठीक। अब इसको हटा रहे हैं। यस सर। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। या इतना बड़ा हेडिंग को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, और यहाँ छोटा कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेल का टाइप्स ऑफ सेल। तो सेल को हम लोग दो टाइप में बांटे हैं। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। और अगर हम लोग बांटे हैं दो टाइप में तो कोई तो बेसिस होना ही चाहिए। तो उसका बेसिस क्या है? Cell that lack cell membrane. On the basis of development of nucleus. of nucleus। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? यहाँ पे अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। Primitive nucleus. हाँ बिल्कुल। और अगर आप अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस के लिए कोई दूसरा वर्ड खोजेंगे तो आपको प्रिमिटिव मिलेगा। अंडर डेवलप्ड को क्या बोल सकते हो आप? Primitive nucleus. यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं होता? होता है सर। No, sir. नहीं नहीं होता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। Absent. चलो यूकैरियोटिक का बात करें। यहाँ न्यूक्लियस कैसा होता है? True. डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। ये डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है? Present. present. ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज कि यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। Yes, sir. Membrane bound. प्रेजेंट। और वो भी यूं ही नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब एकदम अच्छे से। Membrane bounded organelles. और यहाँ पे RNA मेम्ब्रेन होता है, बाउंड RNA and सेल ऑर्गेनेल Are absent. एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अभी तक में कोई दिक्कत? No, sir. सर लेकिन प्रोकैरियोट में तो आरएनए और प्रोटीन होता है ना? आरएनए प्रोटीन के लिए मना कहाँ किए? डीएनए भी हो सकता है तो सर प्रोकैरियोट्स में। वही ऑर्गेनेल है क्या? सर, वो भी तो सेल ही ऑर्गेनेलीज है। नहीं, प्रोटीन सेल ऑर्गेनेल नहीं है, नहीं आरएनए सेल ऑर्गेनेल है। इतना लिख लिए। Yes, sir. हो गया सबका? यस सर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, प्रोकैरियोटिक सेल। अब डिटेल्ड स्टडी स्टार्ट होगा। यहाँ से अब डेली पूछने वाला काम शुरू हो जाएगा। हर दिन आपको रिवाइज करते रहना है। आप देख चुके हैं कि अगर आप डेली का डेली रिवाइज नहीं कर पाइएगा तो हालत क्या होता है। सर हम लोग सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं। हाँ सेल पढ़ रहे हैं। सर अचानक से सेल कैसे आ गए? इसलिए आए क्योंकि अब हम लोग एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो नहीं करते। अभी हम ये ढूंढते हैं कि किस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ने से हमको आसानी होगा पढ़ने में। तो सेल जब पढ़ लेंगे ना तो आगे हर चीज आसान हो जाएगा, क्योंकि आप प्रोकैरियोटिक सेल, सेल का बेसिक फीचर्स के बारे में जान रहे होते हैं। ठीक है, इसलिए Yes, yes. ह्यूमन फिजियोलॉजी भी तो इजी चैप्टर है उधर। सब जगह सेल आएगा, बिना सेल के कुछ नहीं होगा। चलो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं।
प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ बेसिक तुम लोग जाने गए, बट अभी हमारा जो मॉडल ऑर्गेनिज्म होगा जिसको कि हम लोग स्टडी करेंगे इस प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया। वो होगा बैक्टीरिया। ठीक है, सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में आपको बता लें, बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा का मेंबर है। किसका मेंबर है? मोनेरा। किंगडम मोनेरा। और इसका 4 शेप में मिलता है, फाउंड इन 4 शेप, राउंड, कॉमा शेप, स्पाइरल या स्प्रिंग की तरह। ठीक है, तो वो पढ़ेंगे जब चैप्टर 2 पढ़ेंगे, तो अभी बस 4 शेप में मिलता है। हम लोग इसका पूरा एक स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, इसका पूरा बॉडी ऑर्गेनिज्म कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या सेल ऑर्गेनल है इसके अंदर, हर चीज स्टडी करेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में एंट्री से पहले हम पहले 2-3 चीज पे एकदम ध्यान फोकस करना चाहेंगे। सबसे छोटा सेल कौन सा है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक बहुत छोटा होता है, तो सबसे छोटा सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्म। पीपीएलओ। हाँ बिल्कुल, पीपीएलओ। पीपीएलओ। इसका कोई फुल फॉर्म बताए? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। निमोनिया प्लूरोनिमोनिया लाइक। हाँ ठीक है, कैन प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यहाँ खास बात देखो ये है ना कि जैसे नाम में ही बता दिया, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब ये निमोनिया कॉज करता है, इट कॉजेज निमोनिया। न्यूमोनिया। निमोनिया कहाँ हमारे बॉडी के किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, ये कोई बताएगा? लंग्स। कौन बोला, नाम बताओ जरा। सना। सन्ना, बिल्कुल, ये तो शायद सना थी तभी हम बताए थे 10th में ज्ञानी में, याद है सना या नहीं याद है? नहीं सर, नहीं, हम नहीं हमको थे। याद है, थी तुम, हमको याद है। सर कहाँ से? लाइव प्रोसेस जब पढ़ा रहे थे तभी कहा है, तभी बताए थे। ये लंग्स के मे बी। प्लूरल मेम्ब्रेन में होता है। प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में कोई सुना है? नो सर। अगर ये आपका लंग्स है तो लंग्स का जो कवरिंग होता है ना, लंग्स का जो कवरिंग होता है, इस कवरिंग में यहाँ कुछ फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम है प्लूरल फ्लूइड। क्या नाम है? प्लूरल फ्लूइड। तो और ये जो मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन का नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन। ऐसे पढ़ेंगे आगे, ह्यूमन फिजियो में तो पढ़ना ही है। तो प्लूरल फ्लूइड के अंदर ये पीपीएल होता है। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में देखो, दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में ये प्लूरल फ्लूइड है, वहीं पे ये जो पीपीएल है इन्फेक्शन कॉज करता है। सर निमोनिया सर अधिकतर सर छोटे छोटे बच्चे लोग को ही होता है ना? अलग अलग तरह का होता है, छोटे बच्चों में भी होता है, हम में भी होता है, किसी को भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। पीपीएलए का कोई साइज हमको बता सकता है? सर 0.6 मिलीमीटर, 0.6 या फिर 4, ऐसे ही सब कुछ। 1 0.1। 0.3 ये क्या लिखे हैं, मिलीमीटर या माइक्रोमीटर? मिलीमीटर। 10 to the power -6 होता है। हाँ बिल्कुल, 10 का पावर -6 होता है। ये सब केमिस्ट्री में खूब फंसाता है, केमिस्ट्री जब तुम पढ़ोगे। सब लोग टेलीग्राम पे देखे हो वीडियो मोल कंसेप्ट वाला, कि नहीं देखे हो बेटा? टेस्ट के कारण नहीं देख पाए सर। तुम्हारा आवाज बहुत धीरे है। टेस्ट के कारण नहीं देख पाए सर। अच्छा कोई बात नहीं, टेस्ट के कारण नहीं देखे। बाकी लोग देखे कि नहीं देखे? टेस्ट का कर रहे थे भाई।
आज जाइएगा और देखिएगा। बहुत अच्छा लेक्चर है वो, ठीक है ना, इसलिए उसको सर हल बुक में 0.3 माइक्रोमीटर है। बुक में 0.1 ही दिया हुआ है। 0.1 से 0.3 0.3 क्या हुआ है सर? पेज नंबर 126 लास्ट लाइन। देख लिए 0.3 माइक्रोमीटर। एक काम करो, पेज 128 में आओ, आगे डायग्राम में देखो लिखा हुआ है, 0.1। मिला? हाँ सर। वो भी ध्यान रखना। सर तो माइकोप्लाज्मा किसको भी होता है मानना ना? है? माइकोप्लाज्मा ही को बोलते हैं पीपीएल। क्या? तो सर दोनों एक ही है? एक सेकंड, दोनों एक ही है कह सकते हैं, माइक्रोमीटर। कह सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? हम लोग इस साइज के बारे में एक बार डिटेल में बात करेंगे, अभी थोड़ा सा प्रोकैरियोटिक के बारे में बात कर लें, या चलो इसका इंट्रोडक्शन ही इसी के बेस बना के करते हैं। यहाँ तक लिख लिए सब लोग? यस सर। 0.1 Yes, माइक्रोमीटर अबाउट अगर यहाँ मान लो बोल देते हैं ना, तो अबाउट बोल देने पे 0.1 से 0.3 आ जाएगा। तो आप ऑप्शंस के हिसाब से डिसाइड करेंगे। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अगर 0.1 दिया है गो फॉर 0.1, इफ 0.3 दिया हुआ है तो 0.3 पे जाएंगे, अगर दोनों ऑप्शन में है तो अब भी 0.3 पे जाएंगे, अगर रेंज दिया हुआ है 0.1 से 0.3 और ये दोनों भी है तब इस पे जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अभी भी दिक्कत है? यस सर, ठीक है। ठीक है बताएं। सर। यस सर। चलो इतना सब हो जाने के बाद एक बार जरा सा सेल के साइज पे बात कर ही लेते हैं। हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात कर ही लिए, सेल साइज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सेल कैन बी ऑफ एनी शेप एंड साइज। किसी भी शेप एंड साइज का हो सकता है, लेंथ अलग अलग हो सकता है। लॉन्गेस्ट सेल हमारे बॉडी में कौन सा है? न्यूरॉन। Some cell. ये या ये? न्यूरॉन, नेफ्रॉन नहीं। ये बिल्कुल, नेफ्रॉन नहीं, न्यूरॉन न्यूरॉन। वाला नेफ्रॉन कहाँ मिलता है? किडनी में, किडनी। किडनी। बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। बड़ा हाँ, अजीब टाइप का था सर, शेप एंड साइज ठीक। नेफ्रॉन का। लॉन्गेस्ट सेल इज न्यूरॉन। उसके अलावा अगर हम लोग आरबीसी का बात करें तो उसका शेप कैसा होता है? आरबीसी का फुल फॉर्म? बाइकॉन्केव स्फेरिकल। Red ब्लड blood सेल। cell. रेड ब्लड सेल। फिर से बोल। कॉन्केव शेप में होता है। रेड ब्लड सेल। एरिथ्रोसाइट्स। बताया था, Corpuscles. Oh sorry. बताए थे ना? रेड ब्लड को। रेड ब्लड। कॉर्पसल। यस सर बताइए। ये कब बता? Round and biconcave. बाइकॉन्केव इट डज नॉट। ये बताए थे यस कि सर, ये आरबीसी बताया। का पूरा नाम रेड ब्लड कर्पसल होता है क्योंकि उसके मैच्योरिटी में न्यूक्लियस नहीं होता और बिना न्यूक्लियस के सेल तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। खैर, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं करता, बिना न्यूक्लियस का भी कुछ सेल्स होता है जो हम लोग पढ़ेंगे भी। एक आरबीसी याद रखिएगा, उसके अलावा कॉम्पेनियन सेल्स होता है, सॉरी कॉम्पेनियन सेल नहीं, सीव ट्यूब। कॉम्पेनियन सेल का न्यूक्लियस तो सीव ट्यूब को भी कंट्रोल करता है। तो इसका शेप आपको बाइकॉन्केव याद रखना है। ऐसे एनसीईआरटी साथ में राउंड भी लिखा है, बट आपको ये ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम? वाइट ब्लड White blood corpuscles. सेल या कॉर्पस है? सेल बोल सकते हैं ना, न्यूक्लियस है। सेल बोल सकते हैं। बिल्कुल, ये सेल है, ये कॉर्पसल नहीं। ये इरेगुलर होगा ना सेल। हाँ, इरेगुलर शेप, इसीलिए इसको बोलते हैं एमीबॉइड, क्योंकि एमीबा का कोई शेप नहीं होता। अच्छा। ठीक है ना? यस सर।
नेक्स्ट इज ट्रैकेड, या ट्रैकेड छोड़ो, मेसोफिल सेल्स याद रखिए। काय मेसोफिल सेल, इट इज राउंड एंड ओवल। कैसा होता है ये? राउंड होता है। राउंड और ओवल। चलिए आज के लिए इतना ही पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी बहुत सारा कुछ कॉम्प्लेक्स करके दिए हुए। हम सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी में ही इसको थोड़ा सा सीक्वेंस करके अगली बार बुक में ही मार्क करा देंगे, या कॉपी में ही ज्यादा सही रहेगा। सर वो सर ये BYC सर बिकॉज है क्या सर? बिकॉज इट हैज so कितना बार बताएं? हाँ ये बिकॉज है, ये क्या है? कॉल। कॉल। ये सब अब नाउ यू आर अ ग्रोन अप चाइल्ड, आपको ये सब पता होना चाहिए।